हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग अभी एटम्स के न्यूमेरिकल्स के विषय में देख रहे थे ऑफ वेरियस मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सब को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास तक में AIPMT तथा JEE मेंस के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था और अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग लिखेंगे दैट इन लिथियम 2+ क्वेश्चन दिया हुआ है। इन lithium plus plus electron in first Bohr orbit is excited to a level by a radiation of wavelength lambda when ion gets de-excited when ions get de-excited to the ground state in all possible ways, including intermediate emission, a total of 6 spectral lines are observed. A total of 6 spectral lines are observed. Find the value of lambda. Find the value of lambda. देखिए, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक जो बॉडी है, एक मेटल का बात कर रहे हैं, जिस इसमें आपको दिया हुआ है कि Li++ electron in first Bohr orbit is excited to a level of radiation of wavelength lambda। मतलब उसको एक्साइटेड किया जा रहा है एक लेवल तक बाय रेडिएशन जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन आयन गेट्स, ये आयन है लिथियम आयन, व्हेन आयन गेट्स डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट इन ऑल पॉसिबल वेज, अ टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो n दिया हुआ है 6। अब यहाँ पर यदि हम लोग
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व एज द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स टू ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर यदि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग देखें तो कैपिटल एन हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व जो होगा, जैसे कैपिटल एन बराबर होता है एन इंटू एन माइनस 1/2, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर आपको वैल्यू दिया हुआ है एन का वैल्यू 6, क्या लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1/2। इसको सॉल्व करके हम लोगों को एन का वैल्यू निकालना है। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करके एन का वैल्यू निकालें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको आएगा। जैसे सबसे पहले आप इसको ऊपर ले जाएं, तो यदि आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो 12 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ यदि हम लोग यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना चाहें, देन व्हाट वी विल हैव, वी कैन हैव एन स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यू कैन हैव n कॉमन आ जाएगा। देखिए माइनस 4n में 3n जाएगा तो n बचेगा n माइनस 4 प्लस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n इंटू एन माइनस 4 प्लस 3 इंटू एन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट वी कैन हैव n प्लस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n प्लस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ यहाँ से हम लोग को n का 2 वैल्यू मिलेगा। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो n इज इक्वल टू माइनस 3 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू आ गया 4, इसका मीनिंग क्या हुआ कि Li प्लस प्लस आयन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होते हैं, लिखेंगे इसमें 4 हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस, हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस के लिए जो फार्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर एक टर्म लगता है जेड स्क्वायर ई भी। हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस के लिए -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई भी, ये हम लोग का वैल्यू होता है एनर्जी का। अब इसमें हम लोग एक्चुअली फार्मूला यूज करते हैं -13.6 ई वी बाई एन स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 ले लेते हैं
जेड होता है एटॉमिक नंबर, तो वो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, बट यहाँ पर आपको लिथियम दिया हुआ है तो लिथियम के लिए 1 नहीं होगा। लिथियम के लिए 4Li प्लस प्लस एटॉमिक नंबर जो जेड है उसके जगह हम लोग ले लेंगे 3। अब जैसे n का वैल्यू आया था 4, तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे फोर्थ स्टेट का, तो यहाँ से लिख देंगे E4 तो -13.6 बाय, जहाँ n स्क्वायर है वहाँ 4 का स्क्वायर, और जहाँ जेड स्क्वायर है उस जेड के जगह, जहाँ पर जेड स्क्वायर है उस जेड के जगह हम लोग बैठा देंगे 3 का स्क्वायर EV, 3 का स्क्वायर इंटू EV। इसको सॉल्व करने पे व्हाट वी कैन हैव, तो इसको सॉल्व करने पे E4 बराबर -13.6 बाय 16 इंटू 9 EV, तो E4 बराबर आ जाएगा -7.65 EV। ये आपको आ गया एनर्जी -7.65 EV। अब इसके बाद फर्स्ट के लिए निकालेंगे E1 इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला -13.6 बाय n स्क्वायर जेड स्क्वायर EV, एंड यहाँ से E1 इज इक्वल टू -13.6 बाय 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर EV। देन by proper solution we can have E1 is equal to -122.4 EV, -122.4 EV, ये आपको आ जाएगा -122.4 EV। अब एक्साइटेड फोटोन का यदि एनर्जी निकालना है तो E4 में E1 को घटा देंगे। यदि हम लोग को जो फोटोन एक्साइटेड हुआ है उसका एनर्जी निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड फोटोन, एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड फोटोन, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E4 माइनस E1, तो E इज इक्वल टू -7.65 EV -122.4 EV, E इज इक्वल टू -7.65 EV प्लस 122.4 EV, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 114.75 EV। ये आपको आ गया एनर्जी। अब इसके बाद यहाँ से जो फार्मूला होता है एनर्जी का, दैट इज E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। देन लिखेंगे एज वी नो दैट E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा बराबर HC बाय E,
और यहाँ से हम लोग यदि एच सी ई का वैल्यू बैठा है तो एच जो है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ बाय जो ई है वो आया है 114.75 और जो ई भी है उसके जगह 1.6 इंटू 10⁻19। ये सारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने पर आपको मिल जाएगा 10.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10.8 नैनोमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 10.8 नैनोमीटर। तो ये हमारा आ गया वेवलेंथ। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आपको जेई एडवांस का बताने जा रहे हैं 2015 का। एन इलेक्ट्रॉन इज इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज इन द nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। An electron is in the nth orbit of a hydrogen atom. An electromagnetic radiation of wavelength. An electromagnetic radiation of wavelength. An electromagnetic radiation of wavelength 90 nm stands for nanometer is used to ionize the atom if the kinetic energy of the ejected electron is 10.4 eV. Calculate the value of n. Calculate the value of n. ये एक सवाल आपको जेई एडवांस का था और 2015 का था। तो वेरी फर्स्ट पूछा क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज़ इन द nth ऑर्बिट। किसी हाइड्रोजन एटम का nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको आयनाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जा रहा है जिसका वेवलेंथ आपको 90 नैनोमीटर दिया गया है। और यदि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी आपको 10.4 eV दिया हुआ है। तो आप बताइए कि n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
वेवलेंथ दिया हुआ है 90 nm। तो लिखेंगे सिंस E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो देन E इज इक्वल टू H का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 और C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाई वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 90 इंटू 10⁻⁹। इसको कंप्लीट रूप से सॉल्व करने पर, इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने पर हम लोग देखेंगे दैट एनर्जी हमारा आ जाएगा 13.8 EV। एक्चुअली ये जो हम लोग को मिलेगा ये वो जूल के फॉर्म में मिलेगा, एंड इसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे तो दिस विल हैव 13.8 EV। एनर्जी E इज इक्वल टू 13.8 EV। और हम लोग जानते हैं कि इसके बाद एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो nth ऑर्बिट में होता है वो हो जाता है -13.6 EV बाय n²। ये फार्मूला होता है -13.6 EV बाय n²। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हैं कि जो देखिए एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसका जो एनर्जी होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी और nth ऑर्बिट का एनर्जी के बराबर होगा। और यहाँ से दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इतना है। इट मीन्स टू से दैट कि रेडिएशन का एनर्जी और ये हो गया आपको nth ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू 10.4 EV। इसको सॉल्व करना है, देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसके लिए आप 13.8 माइनस 10.4 इज इक्वल टू 13.6 बाय n²। EV कैंसल आउट हो जाएगा, तो 13.8 माइनस 10.4 इज इक्वल टू 13.6 बाय n²। इसको माइनस करने पे 3.4 इक्वल टू 13.6 बाय n²। ये ऊपर चला जाएगा तो n² 13.6 बाय 3.4। नाउ इसको आप कैंसिल कर दें तो दिस विल 4, तो n² इज इक्वल टू 4। तो इट इम्प्लाइज दैट n² इज इक्वल टू 2², तो n बराबर आ जाएगा 2। मतलब जो ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स अभी के क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। आगे इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस एटम्स में हम लोगों को सॉल्व करने हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग न्यूक्लियस की ओर फॉरवर्ड होंगे। अभी आपको हर तरह के प्रश्न बताए जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अलग अलग तरह के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।